इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने वाली राम राम। वीरेंद्र भाई, ये गिरधारी भाई, देख, मानस का प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। और प्रकृति के बिना हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन समय के हिसाब से नई नई कुछ तकनीक, कुछ सोच, कुछ प्रबंध, कुछ जीवन का तरीका, ये सारे कुछ बदले हैं। हाँ, यह बात आपने सही कही। समय के साथ साथ जो है परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं भी आप जो पुरानी चीज़ सही थी, जो प्रकृति के अनुसार सही है, उन्हें छोड़ते हो आप। यह भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गिरधारी भाई, क्योंकि उनसे जो इतना हम दूर होंगे उतना हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। हाँ। जो कि कुदरती तौर पर हमारा काम आसान हो रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो काम आसान हो रहा था, और हम उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ आधुनिक तरीकों को साथ में जोड़ लेते हैं। तब विकास के लिए जहाँ आवश्यक है वहाँ आधुनिक साधनों को जोड़ो, आधुनिक विचारों को जोड़ो, आधुनिक संस्कारों को जोड़ो, लेकिन आधुनिक का मतलब ये कभी नहीं कि पिछले भी भूल जाओ। हाँ, यह आपने बिल्कुल सही किया। मिसाल के तौर पर लें गिरधारी भाई, बात करें कि जिस तरह देखा जा रहा है, हम खेती बाड़ी में नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आपने भी देखा होगा कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति है, या न्यू कहें कि जो प्राकृतिक उर्वरक शक्ति है, उस पर ही प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। तो इसके साथ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी तरीके अपनाए होंगे कि जिसके साथ ये साथ साथ चलता रहे, कि नयापन भी जुड़े रहे और प्राचीन जो तरीके हैं वो भी साथ साथ हमारे चलते रहे, और जिससे कि उसमें परिवर्तन हो गए। कुछ ना कुछ जो है हमारे प्राकृतिक जो तरीके थे, कुदरती जो उपाय थे, वो खेती को हमारे उसी रूप में बरकरार भी रखें और उत्पादन को बढ़ाने में सहायक। अब इस तरह प्राकृतिक संसाधन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमने जैसे खाद की बात कर ले, जो बात तैयार गोबर की खाद की है नहीं, वो आधुनिक खाद में काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब आधुनिक की बात करें तो इसमें कृत्रिम जो हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह यूरिया आ गया, DAP आ गया, पोटाश आ गया, गंधक आ गया, और जबकि हम जो प्राकृतिक तरीकों की आपने बात करी कि जो हमारा कंपोस्ट खाद है, खाद है, गोबर का खाद ले लो, और उसके अलग अलग आप उसमें पहला वो दाल बोए करो थे, ढांचा बोए करो थे, हरी खाद के रूप में बोए थे, क्या ही भाग आगे बोए हैं किसान। तो उसका कितना महत्व था, कितना महत्व है उसका, और वो करना भी चाहिए हमें। तो दलहनी खाद है, जो फसलें हैं वो कुदरती खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। या फिर न्यू कह लें हैं कि जिस तरह एक और आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का जो कुशल प्रबंधन जो कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा जिस तरह रबी मौसम के पीछे बुआरे हुए, और अब तो बढ़वार की अवस्था में है और कटाई की तरफ बढ़ रही हैं फसलें। तो जब उनके बुआरे चल रहे थे, आपने देखा होगा कि बहुत से किसान भाइयों ने जीरो टिल मशीन का इस्तेमाल किया। हमने तो देखा, मैं तो ये देखा कि जब मैं आपके खेत में आया नहीं, आप उन सारी विधियों का प्रयोग करो। अच्छा, आप जांच के भी सारी बात है। हाँ, सारी विधि का प्रयोग आप भी देखो। आपने जो साथी ला रखा है खेत में काम करना होता है, वो भी मैंने देखा, वो भी काम कर रहा था। धीरे धीरे गिरधारी भाई ऐसे ही किसान भाइयों के तरीकों को जांच के, परख के, या वैज्ञानिकों ने जो मार्गदर्शन कराया किसान भाइयों का, तो उसके अनुसार उनको अपना के, तो उन तकनीकी के इस्तेमाल से देख रहे हैं कि प्राकृतिक तरीकों का के साथ साथ जो हमारे आधुनिक तरीके हैं उनको दोनों को जोड़ के इस्तेमाल करें तो बहुत संतुष्टि मिला है और उत्पादन भी बढ़िया हो। फिर एक काम कर दो, आज मैं सारी बातों से अपने खेत में प्रयोग करो नहीं, तो वहाँ भाई ने बता दिया, देखा हम तो न्यूकरा हम भी न्यूकरी। आप काफी दिनों के बाद मिले और पुरानी बात आपके याद आ गई बुआरे के टाइम की,
तो आपने देखा था उन दिनों जीरो टिल मशीन जो थी उसका इस्तेमाल चल रहा था, और उसका वो ऐसी मशीन है गिरधारी भाई कि जो भी बुआराकरण लग रहे हैं आप किसी भी मौसम में, चाहे वो रबी में, खरीफ में, जायद में, जहाँ भी है आप धीरे धीरे इस्तेमाल कर सके हैं। और उसमें खास करके जिस तरह गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलें बोई जा सकें, या बागा गए दलहनी फसलें बोने लग रहे हैं, और मशीन से यदि हम बोएंगे उनको तो उसके साथ साथ जो सीधा खेत में जो फाने भी खड़े हैं उनके साथ जीरो टिल करेंगे तो बीच में ही कर सकें उसको, और वो फाने खेत में ही गड़ के एक खाद का रूप ले लेंगे। अच्छा, प्राकृतिक रूप से समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और बुआरा भी हमारा। अच्छा देखो, जब मैं आपके खेत में आया था नहीं, आप तो उसके बाद बात कर रहे थे अपनी कि बेड प्लांटिंग, मतलब मैंने समझा, देखो मैं के कौन जाऊँ, बेड प्लांटिंग की बात, अंग्रेजी की बात थी, मैंने नहीं समझ आई वहाँ। वो उसमें नहीं हो जाए कि थोड़ा सा इस तरह हम पहला आलू लाई कर थे उसमें चरा कहते थे बुला लियो। अच्छा, तो ये बुला लियो नहीं, वो कह देंगे भी बेड प्लांटिंग कर दिया हमने। थोड़ी सी डोला बना ली, उसके ऊपर वह नालियाँ बन गई, तो एक दो तरफ आप उसमें फसल ले सके हैं। और इसमें भी आप कोई भी आ जाए फसल जिस तरह उनको लिया जा सके, जिस तरह गन्ने के साथ गेहूं भी मिलवा खेती के रूप में, मिलवा खेती, मिश्रित खेती, अच्छा अच्छा, न्यू कह जी, या फिर न्यू कह लो गन्ने के साथ मसरी भाई है ना वो रखी, प्याज भी ले सके। और कई जो है आजकल के दिनों में जिस तरह गन्ना की बिजाई भी हो रही है और उधर प्याज की रुपाई भी कर ली या करण लग रहे हैं। मैंने देखी है, क्या बोला, बहुत से भाई ऐसे हैं जो सरसों तो लेवल में ही है, लहसुन भी ले लेंगे, गन्ने के में हो रहा है। किसान भाई साथ साथ उसमें लगा रहे हैं, जो समय पे लगा लें, जो यानी कि अक्टूबर या न्यू कह लें नवंबर के महीने में जिन्होंने गन्ने की बिजाई करी अगेती बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग किस्में आ रही हैं, उन दिनों लगाई तो उसमें लगा दे, या फिर आगे चल कर कटाई कर दी, गन्ने की खेत की तैयारी कर रहे हैं तब भी उसमें अलग अलग फसल। एक बताओ इसका फायदा क्या है कि यूं जुट रहे काम इसमें गिरधारी भाई तकनीक से जो है, एक तो जो सिंचाई करेंगे पानी की बचत होगी। अच्छा, मान लो आपने एक किले में गन्ना ला रखा, एक में लहसुन ला रखा, एक किले में प्याज लगा रखा, एक में सरसों ला रखा, सारे किले में अलग अलग पानी दिया है कि नहीं? हाँ। और इसमें जो मिश्रित कर रहे हैं तो एक ही खेत में एक ही पानी से 3 फसलों का काम चल जाएगा। 2 और वो भी जिस तरह भी आपने 80% पानी दिया, गन्ने में दिया गया, गन्ने में भी दिया गया, अपने मन गन्ना मछली ला रखी है, मछली में दिया, गन्ने में दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं जो, पर ये बात वो है गन्ना न्यू नहीं गया जी, बड़ा हो रहा है भाई भी सोच रहा है गन्ने के बीच में सरसों किस तरह बोई जाए, जो कट लिया मुंडे गन्ने के साथ समय उसका बढ़ने का, उसका बढ़वार का समय, इतना आपकी जो है सरसों है या बढ़ेगा इतना ही कट लेंगे, सरसों है, प्याज है, चना, गेहूं पूरी हो लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बताया पानी की बात। और एक बात और भी फिर क्या बोला, 2 फसल इकट्ठी ले लिए, 2 फसल ले ली हमने, बिल्कुल भाई। जिन भाइयों ने अक्टूबर नवंबर में या नवंबर में जिन्होंने अपना गन्ने वगैरह फसलों की कटाई कर ली, तो अब देखो अब वो जाकर थोड़ा बढ़वार करेगा, गुंडे उसके फुटने लगे होंगे, तो ये 2-3 महीने में कुछ तो फसल आई। साथ साथ खेता में तो जड़ा थी। अच्छा, ये समझा में आपको नहीं कि मैं तो उत्पादन लागत कम आवा है, कम न्यू आवा आपकी उत्पादन लागत, तो उसमें यही हो गया कि अब खेत की जुताई बहाई जो है वहीं पे काम होगा। और उसमें एक और काम हो जाए कि चरा के बीच में जब खुदाई करेंगे तो देखो उसमें खरपतवार जो पहली फसल के थे वे भी नष्ट हो गए। अच्छा, एक और वो लेवलिंग की बात कैसे भी लेजर लेवलिंग कर दो या कीजिए, या गिरधारी भाई आपने बिल्कुल सही किया। लेजर लेवलिंग जो आ जा है, न्यू कह लो कि आजकल एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत से किसान भाइयों की भाषा में जो है, और वो है कंप्यूटर करा। अच्छा, अच्छा वही बात है यार। हाँ, ये वही बात आ जाए तो कहीं नाम हो गए नहीं, वैज्ञानिक तकनीक से जो आ जाए, पहला भी करा मारे कर थे, साधारण करा मारे थे, कंप्यूटर आगे जोड़ दिया, कंप्यूटर आगे जोड़ दिया, अब उसमें थोड़ा और तकनीक होगी। और उससे क्या होगा, खेत ने पहला क्या करे थे, छोटे छोटे क्यारे बना लेते ऊंचे नीचे के, भाई करा नहीं मारे तो न्यू कर लो, ठीक है भाई। खेत तो बराबर जब भी करे था प्राकृतिक रूप में, बिल्कुल, पर अब उसी खेत में वो खेत छोटा रहा था, छोटे क्यारे रहे थे, ज्यादा पानी लगा था, ज्यादा समय लगा था बचत में। इसमें बड़ा खेत हो जाए, आप चाहे इसमें 2 किले या 3 किले या 4 किले की इकट्ठी फरा बना लो एक साथ, फिर तो एक बराबर। और उसमें क्या रहेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा गिरधारी भाई, सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत। नहीं तो पानी बच गया भाई अपना, एक जो है वो उत्पादन भी गणा होगा भाई, उत्पादन जाहिर है गिरधारी भाई अपने आप होगा। मान लो कोई भी कुआं जो है या मोख खल नीचे ही रहेगी और वहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो गया, और एक सिरा ऊंचा हो गया, वहाँ पानी चढ़े ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नीचले वाला तो डूब के फसल खराब होगी, और ऊंचे वाला सूखे के कारण होगी। और न्यू भी कहते करें भी जल संरक्षण में तो यह तकनीक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जा रही है, और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है गिरधारी भाई, जो उसके साथ हम इसकी बात। अच्छा, एक बात और वीरेंद्र भाई, जो है
वो धान की बिजाई पे आजकल बड़ी जोर दे रहे हैं लोग भी, यूं है कि आगे गेहूं कटेगी फिर धान भी लगेगी भी। बिल्कुल गिरधारी भाई, वही बहुत से सब पानी किसान लाग भाई गए। तो ये भी ते जो है सोच विचार करने लगे होंगे कि भी आगे आगे गेहूं ठाक है, फिर धान की बिजाई वगैरह भी करनी है, रुपाई भी करनी है, पौध भी तैयार करनी है, उसके लिए बीज कहाँ तैयार होगा, अच्छे अच्छे बीज आएंगे। पर धान की मैंने जो बात आपसे पूछनी उसका बताओ मैंने भी, इसमें कोई तकनीकी से पानी पुनी की बचत हो जाए। गिरधारी भाई बहुत बढ़िया तकनीक है इसमें भी है। कौन सी? और वह यह है कि बजाय के हम कद्दू करें खेत में, अच्छा की जिस तरह पहले करें, और भाई क्या कहें उसमें पानी खड़े रखे, 6-6 इंच पानी कर लियो, 4-4 इंच पानी कर लियो, और फिर कद्दू करें और फिर रोपाई करें। अच्छा। इसमें क्यों नहीं आप सीधा ही बो, सीधी बिजाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खेत तैयार करो और सीधा उसके अंदर बो। और इसमें जो है गिरधारी कामयाब भाई, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें 25 से 30% सिंचाई के पानी की बचत भी कर सके हैं किसान भाई। बहुत बच्चा बस है तो इसमें थोड़ा सा यो ध्यान देना पड़ेगा गिरधारी भाई कि जिन दिनों में पौध बोई जा है उस समय को भी साथ में जोड़ें और सही फासला रख के खेत में इसकी बिजाई करें, और साथ साथ जो है हल्का हल्का खरपतवार नियंत्रण, मौसमी खरपतवार नियंत्रण जो है वो करते रहें, और खेत के अंदर गिल्ला सा जरूर रखें, सूखा ना होने दें, टेढ़ ना पटने। चलिए ये तो बात हो गई है, जो और भी कुछ सुझाव जिस तरह आप कहते हो कि पानी है बूंद बूंद करके ड्रिप विधि द्वारा दे दो, हाँ, इस तरह की जो बातें बिल्कुल, हैं वह भी आप बड़ी बताए दो, जब आपकी चपेट में हो ना बड़ी वह गिरधारी भाई आप सारी बात जांच ले हैं धीरे धीरे, और पूछ जाने भी हैं और पूछ भी ले हैं सारी की सारी। नहीं आप तो पूछा हम तो। अच्छा, तो उसमें यह बात आपने सही कही है, ड्रिप विधि कह रहे हैं, बूंद बूंद विधि जिसने टपका सिंचाई भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है पाइप के जरिए खेतों में जो है लगाते हैं, जिस पौधे में खास करके जो ऊंचे नीचे खेत हैं या बागवानी है या सब्जी के हैं, अच्छा। उनमें पौधे की जड़ में जो है ड्रॉपर के साथ पाइप के जरिए पहुंचा दें और उसमें बूंद बूंद करके पानी टपके हो जाएगा। अच्छा। और इस विधि से जो है 30 से 50% तक पानी की बचत कर सके हैं। इसी से मिलती जुलती एक और है, वो कौन सी? वो है फुहारा विधि, स्प्रिंकलर विधि कहते हैं जिसे। अच्छा, वो ले दिया है। वो ले दी है, उसमें न्यू रहेगा पानी फुहारे के रूप में गिरेगा, गुम से और वो न्यू लगाएगा जो बरसात हो रही है हल्की हल्की, अच्छा मतलब नीचे से वो पाइप खेत में लगा देंगे, और वो सारे खेत में जो है एक तरह से उसमें भी जो है 13 से 43% तक पानी की बचत हो सकती है। अच्छा भाई जो पानी की समस्या इस टाइम और समस्या क्या है? हाँ भैया अभी बात आप सही कह रहे हैं। ठीक है नहीं? अच्छा एक और भी जो अपने किसान साथी जो कर रहे हैं, जो मीह का पानी है जो उसने बचा ले। ओहो गिरधारी भाई या तो आपने बहुत बढ़िया बात कह दी, और बचाव में भी हम बहुत से किसान भाई, और बचाना भी चाहिए गिरधारी भाई, क्योंकि जिन दिनों बरसात हुआ है आपने देखा होगा पानी काफ़ी हो जाए, तो खेतों की सही से मेड़बंदी करके उसने इकट्ठा कर लें, और इसके साथ साथ मिट्टी पलटने वाले हड़ के जरिए जो गहरी जुताई करके नमी को खेत में संरक्षित करके रखें। नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए भूमि में जो है जीवाश्म जो है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा। और इसके लिए जिस तरह आप शुरू में जिक्र कराया था आपने, गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, केचुआ वाली खाद आ जाए, हरी खाद आप कह रहे थे, मैली आप ये आ जाए, जिस तरह चीनी मिल वगैरह कई की आ जाए, मैली आ जाए, वो भी हरी खाद में मूंग, डांचा, लोबिया, बरसी, मेथी, सब इस्तेमाल के अवशेष जो सूखने नहीं है, खेत में रखने हैं गिरधारी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे जो है नमी बरकरार रहेगी मिट्टी में, खेत में, और कम पानी पड़ेगी। और एक बात और भी कर सके भाई, क्या बोला, जिन पे गणी जगह ठीक है नहीं, और मीह टुकड़ा अंदा हो नीचे में खेतों कहीं ना कहीं जोड़ छोटा मोटा वो बनाया क्या नहीं, या बिल्कुल पानी भी सही कह रहे हो, वो पानी इकट्ठा कर सकें गिरधारी भाई। बहुत जगह ऐसा कराया जाए, मान लो किसी नुआण वाले खेत में और तो कुछ हो नहीं रहा यार, ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें तो बरसात का पानी इकट्ठा करो उसमें, और उसको जो है समय समय पर हम जब भी ज़रूरत पड़े तो उस इकट्ठे पानी को हम इस्तेमाल कर सकें। बस बात यह है, जो खुद जो कहें अभी अपनी मेहनत करो और बाकी जो आराम पे छोड़ दो। हाँ या तो यही है गिरधारी भाई, उसके ऊपर तो निर्भर करेगा, अपनी पूरी मेहनत करो, पर अपनी तरफ से मन से मेहनत करो, राम जी का करो, मेहनत पे देखो, मेहनत करो। हाँ ये तो है, देखो कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। तो जब राम की बात आई है तो ये भाई कुछ कहना लेकिन इनकी सुन लिया। अच्छा ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी सुनो भला, राम की सुनवाओ। बजो सिया राम जो तू साता है आराम बंदे, बजो सिया राम जो तू साता है आराम, जग में 2 दिन का विश्राम या तेरे खाली हाथ जाना रे, खाली हाथ जाना।
सिया राम जो तू चाहता है आराम जग में 2 दिन का विश्राम आखिर खाली हाथ जाना रे खाली हाथ क्यों झूठी करे मरो एक दिन काल नाड़ दे तोड़ एक दिन काल नाड़ दे तोड़ वो छोड़े के मुकाम होगा नाम बदनाम बंदे छोड़े के मुकाम होगा नाम बदनाम बंदे वो बिना घन श्याम तेरा कोई ना ठिकाना रे कोई ना ठिकाना बजो सिया राम जो तू चाहता है आराम जग में 2 दिन का विश्राम आखिर खाली हाथ जाना रे खाली हाथ मत कर राम भजन में दे एक दिन काल नाड़ दे तोड़ ओ हरे दम राम नाम की ढेर मत करे राम भजन में देर हर दम नाम राम का ढेर हर दम राम नाम फेर दे लगाम मन की तृष्णा से उपराम बंदे फेर दे लगाम मन की तृष्णा से उपराम बंदे वो माया का गुलाम बन के होगा पछताना रे होगा पछताना बजो सिया राम जो तू जावे ते आराम जग में 2 दिन का विश्राम आखिर ले लिए गीता के उपदेश छुटा दे जामन मरण करे छुटा दे जामन मरण करे ओ देश के तमाम दर्शन करके चारों धाम बंदे देश के तमाम दर्शन करके चारों धाम बंदे वो 68 काया स्नान जान ज्ञान गंग में नहाना रे ज्ञान गंग में नहाना बजो सिया राम दे मन पापी का खोट मार के ब्रह्म ज्ञान की मार के ब्रह्म ज्ञान की छोट ओ गोट ले बादाम बूटी पीले सुबह शाम बंदे गोट ले बादाम बूटी पीले सुबह शाम बंदे ओ साधु
राम खर्चे दाम, हराम का नहीं खाना रे, हराम का नहीं खाना। बजो सिया राम जो चाहता है आराम, जग में 2 दिन का विश्राम, आज खाली हाथ जाना रे, खाली हाथ जाना। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, देखो राम का नाम तो लेना जरूरी है। बिल्कुल और सही यूं कह रहे हैं। कहें कि जब अपने काम न पूरा कर दे, कर्तव्य की पालना कर दे, वो भी राम के नाम का नहीं बात हुआ है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा संदेश। तो आपका कर्तव्य क्या है? कल के विषय बताना। कल के विषय बताना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक गिरधारी भाई कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा हमारा मधुमक्खी मौन वंशों का कीटनाशकों से बचाव। अच्छा, और दूसरा एक रहेगी भेंट वार्ता, गन्ना की उन्नत किस्में व बिजाई। फिर एक काम कर दो, ये सारी जल्दी कराएंगे जब मौसम के बारे में जानकारी। अभी आपने ठीक कहा कि भाई जब मौसम अनुकूल होगा तो सब बेहतर रहेगा। और जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है, तो आज अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 12 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। चलो, ये तो मौसम की बात होगी। और गिरधारी भाई जी, या तो बात मौसम की भी हमने कर ली। एक बात आपसे पूछना चाह रहे थे, पूछो। वो यो है, एक जगह मैंने लिखा देखा कि भी सावधानी अटी और दुर्घटना घटी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? कहना चाहो देख, जे थने कोई काम ध्यान तक नहीं करया नहीं जी भाई, उसका परिणाम तो बुरा हुआ होगा। तो संदेश तो बहुत बढ़िया है। लेकिन या सड़क पर का नहीं जाओ आप, और क्या? या खेत में भी है। अच्छा, खेत में भी लिखा हुआ है? हाँ, खेत में लिखे हुआ है। किस पता तरह कहाँ वाला? लिखा हुआ है? कहाँ? जब आप कीटनाशक छिड़को नहीं, सारे डब्बे में लिखा हुआ है। ओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो गिरधारी भाई, आपके कीटनाशकों के इस्तेमाल भी जो है हमने सुरक्षित और सावधानी पूर्वक भी लिखा है, भी थोड़ी सी आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उठाई। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। तो इसमें भी हमने फिर कई तरह की सावधानी लेनी पड़ जाए। जिस तरह छिड़काव करने लग रहे हैं, छिड़काव यंत्र है उसकी देखभाल करना है, सही चल रहा है, नोजल का सही इस्तेमाल, हवा की दिशा, बिल्कुल। और फिर कीटनाशक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और किस रूप में कर रहे हैं। और गिरधारी भाई ये चीज़ें तो सारी कर लें, क्या ऐसा भी कुछ है कि हम फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें और जमी कम करें? वीरेंद्र भाई वही बात तो कहूँ था अपना में, क्या बोला कि जो है नी सावधानी हटी। हाँ, यानी जे आपने सीमित ज्यादा प्रयोग कर लिया तो दुर्घटना घटी, आपका शरीर खत्म हो गया। भी बात ठीक कर रहे हैं। खेत की जो है उपजाऊ शक्ति खत्म हुई। हाँ, तो सावधानी वह भी देखनी है आपने कि कम से कम प्रयोग करना अपने कीटनाशकों का। तो ये कम से कम वो है किस तरह विधि है उसकी, बहुत सही विधि। कौन कौन सी? देख, एक तो आपने बताना चाहिए, सबसे पहले तो आपने जो मुख्य काम करना है, बीज का उपचार करना है। अच्छा। जब बीज उपचार आप करोगे नहीं तो बहुत सी बीमारी पहले ही कट जाएंगी। यानी उसमें थोड़ा सा सहारा रहेगा। बिल्कुल, जिसका दीमक वगैरह है जी, जो शुरू में खत्म हो जाएगा, तो आप क्यों और जगह कीटनाशक का प्रयोग करोगे? ठीक है नहीं? बिल्कुल सही किया आपने, बच गया आप। दूसरा, कई क्यों है कीटनाशक ऐसे हैं, आप उनमें बार बार प्रयोग करो तो उस पौधे ने उसकी जो है ना आदत पड़ जाए। आपके करो हम कि कहो ना अभी पहला बड़ा असर ना पड़ा तो 15-20 दिन अटका कर दियो, वह बात भाई ने सुन ली, अटके फिर कर दें। पर जरूरत थी या नहीं थी, वो देखी। तो इस वास्ते एक तो कोशिश करो कीटनाशक बदल का प्रयोग करो, उस पेड़े ने उसकी आदत ही ना पड़ा और मर जाओ। जितना सोचा नहीं भी कौन सी है वो खत्म हो ले। यह भी आप ठीक करें। अटके जो 15-20 दिन पीछे जो गेरनी है, यूँ देखो कि जरूरत है तो करें, नहीं उस तरह जो आपके वनस्पति पर आधारित जो कीटनाशक हैं, जिस तरह नीम, अच्छा, या बाकी जो पौधा का रस है, ठीक करें, अर्क जो नहीं, तो उनका प्रयोग कर लें। आप सीधे रासायनिक खाद पर न जाओ। जब आप देसी तरीके की ये दवाई हैं तो उनका प्रयोग कर लो। ये बात आप सही कह रहे हो। उनका प्रयोग कर लोगे तो सिफारिश करी गई मात्रा ले ले। हाँ, तो जो रासायनिक खाद है उनका आप कम प्रयोग करोगे। अच्छा गिरधारी भाई, कई बार न्यू हो जाए है, जिस तरह कोई कीट है, मान लो एक जगह तो कई बार सुंडी लग रही है और एक तेला सा रहा है, क्या सुंडी और तेले पे एक ही जैसा कीटनाशक इस्तेमाल कर लें, या एक मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं हम? देखो, आपने जो या अलग अलग आपने उनकी प्रकृति देख ली,
ठीक है नहीं, भी दोनों जिस तरह रस चूसना आपने कह दिया, ठीक है, जो दूसरे कीट आपने कह दिया, हाँ, या फिर कोई तना छेदक आ गया, उसमें तो आपने पता कि दोनों की प्रकृति एक जैसी है, तो उसमें आप एक तरह की दवाई प्रयोग कर सकते। मतलब जिन कीटों की एक जैसी प्रकृति है, वो तो एक कीटनाशक इस्तेमाल होगा, जिसकी कोई अलग है तो उसका लिए अलग कर दे। और जब भी दवाई गिरो जी, एक तो अपने वैज्ञानिक से संपर्क कर लो, ठीक है नहीं, जितनी वो मात्रा का है उतनी कर लो, यूं नहीं भी उन्हें कह दिया अभी गेर लो, अभी गेर दिया, आप तो किसी ने कह दिया माना पिछली बार इतनी गेर थी तो हम भी गेर दो। अच्छा, फसल का निरीक्षण करें, बहुत जरूरी बरकी तरफ पता लगेगा, खेत में जाओगे यूं तो नहीं कोई गया सारे खेत में गया रहा उठा मक्खी उड़ रही थी और आपने लेकर मक्खी तो चल दी है, और हो सके में मित्र कीटों, हाँ यह भी है। तो इस बात का निरीक्षण कर ले खेत में जाकर कि जो कीट है क्या वो ऐसा है कि आपकी फसल नुकसान देगा जी, और कितनी मात्रा में है, उसका 2-4 पेड्डे पड़ने काम चल जाए। यह भी आप इतनी बड़ी दवाई आप गिरोगे उस तरह मान लिया आपने ऐसा लगा कि किसी ऐसे कीट का ऐसी बीमारी का प्रकोप हो गया, और उसमें वैज्ञानिकों की राय ये है कि जहाँ जहाँ हो गया वहाँ पेड्डे पाड़ दो। आपने पाड़ने सारे 1% पेड्डे हैं, यानी आप 10,000 पेड्डे होंगे, आप 100-200 पेड्डे पाड़ के आपका काम चल गया, ठीक है। और उससे क्या होगा, दवाई गिरता बच जाओगे, बाकी फसल बड़ी होगी। आप क्या कह रहे हैं 10 पेड्डे में देखा और जुट के दवाई गिर पूरी फसल में गिरते हैं। और गिरधारी भाई कई बार न्यू भी देखा जाता होगा कि मान लो कुछ बीज या किस्मां ऐसी हैं, फसलें ऐसी हैं, उसका उन पर कीटों का प्रकोप कम होता हो, जो शुरू में ही कुछ उनके चुनाव का ध्यान रख ले। हाँ, ये शुरू में ही ठीक नहीं, वो हम बार बार बात करें कि एक तो आपने कीट की प्रकृति, एक उस दवाई का प्रभाव, अच्छा कि कौन सी दवाई किस कीट पर सही प्रयोग करें जी हाँ। एक तो कभी भी उन बातों में आकर दवाई नहीं गिरनी, जो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं उनके उस तय जो है दवाई गिरनी है। ठीक। दूसरा आपने खाद की बार नहीं, जो शरीर में जान कम हो, जो शरीर में जान कम हो तो आधी हज़ार बीमार तो शरीर में ऊँ लग जाए, ठीक है ना। मान लिया आपके गात में जान कम है, आधी हज़ार बीमार तो ऊँ लग जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दवाई खाने फिरोगे, फिर दवाई खाने। तो सही तरीका यह है कि शरीर ने पूरी जान सही दो। अब कई बार क्या करें, जैसे अपने शरीर में कहना कोई प्रोटीन ले लिया, उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई सारे कम हो गए, बीमारी तो फिर भी लग गई, और केक होगा फिर मन तो बड़ा अभी दूध पिया भाई, और बाकी चीज़ यह बात यही चीज़ मुझा है कि जो रासायनिक खाद है ना, उनका प्रयोग भी संतुलित मात्रा में करना, अपना सोच समझ के करना, उसमें कोई तो कारण होगा। हाँ, जिस नाइट्रोजन वाली खाद इस तरह मान लो, ठीक है नहीं, जिसे यूरिया कहते हैं, जो उसका ज़्यादा प्रयोग तो जो रस चूसने वाले कीट है उनका प्रकोप बढ़ जाएगा, हाँ, तो यदि आपने वही कर दीजिए, आपने एक चीज़ तो कम ले ली, एक ज़्यादा ले ली, तो शरीर तो बड़ा होगा। यही बात पौधे गल है, जब पौधे आप इसे करोगे, संतुलित खाद नहीं लोगे तो नुकसान तो होगा। जी हाँ, तो इस तरह भाई ध्यान रखेंगे भाई, कम से कम उसका रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, और भाई बढ़िया खेती होगी, बढ़िया भी होगी, बचत भी होगी। ये तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी गिरिधारी भाई आज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। वीरेंद्र भाई, जी गिरधारी भाई, समय की बात माननी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। जी हाँ, तो लियो भाई अगले इजाजत जरूर। तो इसके कल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।